last time we have discussed two component system, lead and silver system. Now today we are discussing bismuth cadmium system, the system in which the components are bismuth and cadmium. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं bismuth cadmium system. In this system, the composition of all the phases are defined by bismuth and cadmium. इस सिस्टम में सभी फेजेस का कंपोजिशन बिस्मिथ और कैडमियम दो कंपोनेंट्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है और ये बिस्मिथ और कैडमियम आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शनल एंड फॉर्म ए होमोजेनियस सॉल्यूशन. ये जो बिस्मिथ और कैडमियम है ये सभी पोर्शन में मिसिबल है लिक्विड के फॉर्म में और वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बनाते हैं और जो मेटल हैं वो सॉलिड फेज में सॉल्युबल नहीं होते हैं. तो जब एक बिस्मिथ और कैडमियम के सॉल्यूशन को जो हाई टेम्परेचर पर बना करके लिक्विड बना लिया जाता है, उस सॉल्यूशन को जब ठंडा किया जाता है तो उसमें कैडमियम और बिस्मिथ सेपरेट होते चले जाते हैं और ये डिपेंड करता है कंपोजिशन पर. जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो पहले कंपोजिशन ज़्यादा होता है वो पहले सेपरेट आउट हो जाता है. प्रिंसिपल यही होता है कि जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला जाता है तो उसका वेपर प्रेशर वो घट जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाता है. जैसे कि जो है बर्फ में नमक मिलाते हैं वो इसलिए मिलाते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए. इसलिए किसी कंपाउंड में किसी सब्सटेंस में जब दूसरा कंपोनेंट इम्प्योरिटीज की वजह से मिलाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाता है. तो इस फोर फेजिज इसमें जो होता है टू कंपोनेंट सिस्टम में फोर फेजिज होते हैं. फोर फेजिज कैसे होते हैं कि F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 कंपोनेंट 2 और जो है माइनस P इक्वल टू 2. तो बात ये होगी कि कम से कम अगर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो इस कंडीशन में जो फेजेज होंगे 0 डिग्री फॉर फ्रीडम होंगे 2 माइनस P प्लस 2 यानी P इक्वल टू 4. तो यहाँ 4 जो है संभव है. ठीक, 4 जो है हमारा फेजिज संभव है और 4 फेजिज कौन कौन से होते हैं? सॉलिड बिस्मिथ, सॉलिड कैडमियम और सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन बिस्मिथ एंड कैडमियम और वेपर. ठीक, क्योंकि वेपर्स ये जो कैडमियम और सॉलिड है ये बहुत हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है, वेपर्स बॉयल होता है, ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है. तो वेपर फेज जो है इसको नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि कैडमियम और बिस्मिथ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है. बहुत ज़्यादा होने पर हाई टेम्परेचर पर ही होता है. तो इसलिए जब लिक्विड फॉर्म में है तो इसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम नेग्लेक्ट करके रेड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन को हम जो है कंसीडर करते हैं. तो क्योंकि जो वेपर प्रेशर है उसको हम वेपर फेज को हम कंसीडर नहीं करते हैं, केवल 3 फेज को कंसीडर करते हैं, सॉलिड बिस्मिथ, सॉलिड कैडमियम और उनका सॉल्यूशन. ठीक, तो उस कंडीशन में क्योंकि हमने प्रेशर को रेगुलेट कर दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वेपर्स को नेगलेक्ट कर दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम होगी तो कंडेंस्ड फेज रूल C माइनस P प्लस 1 हो गया. तो सारा सिस्टम जो है ये रेड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन से हम डिस्कस करेंगे, ड्राइव करेंगे. चलिए, तो दिस इज
पीटी डायग्राम, वो पीटी ग्राम नहीं, फेज डायग्राम ऑफ बिस्मिथ और कैडमियम सिस्टम। इधर ये टेम्परेचर ऊपर को बढ़ता है, इधर ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन में क्या है, यहाँ कैडमियम 0% है और आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये 100% हो जाता है। इस जगह आकर के यहाँ ये बिस्मिथ जो है 0% है और लेफ्ट को आकर के ये 100% हो जाता है। ये 100% बिस्मिथ है, तो बिस्मिथ है, 0% कैडमियम है। यहाँ जो इस जगह ये सॉलिड है और सॉलिड यहां से मेल्ट होता था। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिस्मिथ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिस्मिथ, जो कैडमियम से कम है। कैडमियम यहाँ 100% है, बिस्मिथ 0% है, तो कैडमियम जब 100% है, यहाँ पे जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 321 है, जो कि बिस्मिथ से ज़्यादा है। तो बिस्मिथ का 271 डिग्री सेल्सियस है और कैडमियम का 371 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे बिस्मिथ है, बिस्मिथ को आगे चलते हैं तो क्या होगा कि कैडमियम आगे को बढ़ता है, यहाँ 0% है, तो जैसे जैसे कैडमियम मिलेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। यहाँ तो जैसे जैसे कैडमियम की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, बिस्मिथ का मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट कर्व AC, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ बिस्मिथ। ठीक, ये और जैसे जैसे तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे कैडमियम मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और ये मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो जो इस टेम्परेचर पर, सपोज करो ये तो 270 है, यहां से यहां आगे का टेम्परेचर कम हो गया, तो जो एक्स्ट्रा बिस्मिथ है इस टेम्परेचर पर वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। इस टेम्परेचर पर और जो बिस्मिथ एक्स्ट्रा है इस टेम्परेचर पर वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। इस टेम्परेचर पर जो एक्स्ट्रा बिस्मिथ है वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। इस टेम्परेचर पर जो बिस्मिथ है वो सॉलिडिफाइड होगा, यहां तक बिस्मिथ सॉलिडिफाइड होता रहेगा। तो AC is the melting curve of bismuth. Along this curve, solid bismuth and liquid किसका, जैसे हमने बताया कि चाशनी में पानी और चीनी होते हैं, तो ऐसी बिस्मिथ और कैडमियम का ये लिक्विड, ये दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं along this curve। तो जो है कितने फेज हो गए इसमें, एक सॉलिड फेज ये हो गया और एक सॉल्यूशन फेज हो गया। तो यहां ये फेज हो गए 2, ये फेज 2 हो गए, तो 2 - 2 + 1 = 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां 1 हो गई अलोंग AC। के मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कंपोजिशन फिक्स है कि इतने परसेंट, 90% बिस्मिथ और 10% कैडमियम। यहाँ को चले तो बिस्मिथ कम हो गया, 90% हो गया, यहाँ को चले तो ये कैडमियम जो है 10% हो गया। तो इसका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो कंपोजिशन है वो जो है फिक्स होता है। तो केवल टेम्परेचर को फिक्स करने से कंपोजिशन का पता लग जाएगा, और कंपोजिशन को फिक्स करने से मेल्टिंग पॉइंट का पता लग जाएगा। तो क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एक ही होगी, सिस्टम यूनिवेरिएंट होगा। ठीक, इसी प्रकार यहां ये प्योर कैडमियम है, प्योर कैडमियम है, तो जैसे जैसे लेफ्ट को चलेंगे, यहां 100% कैडमियम है, तो ये कैडमियम की कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी क्योंकि ये सॉलिडिफाई होगा, और ये 0% बिस्मिथ है। तो जैसे जैसे बिस्मिथ मिलेगा, तो जैसे जैसे बिस्मिथ मिलेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा और कैडमियम सॉलिडिफाइड होता चला जाएगा। जैसे जैसे लेफ्ट को बिस्मिथ मिलता चला जाएगा इम्प्योरिटी के रूप में, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा तो ये एक्स्ट्रा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो कैडमियम है
वो सॉलिडिफाइड होना चालू हो जाएगा और वो C तक सॉलिडिफाइड होगा। तो यहां BC जो है, BC ये मेल्टिंग पॉइंट MP कर्व ऑफ CD और ये MP कर्व ऑफ बिस्मिथ। ठीक, तो क्योंकि यहां भी अलोंग दिस कर्व यहां सॉलिड कैडमियम और सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और यहां सॉलिड बिस्मिथ और सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सॉल्यूशन किसका? बिस्मिथ और कैडमियम का। सॉल्यूशन किसका? बिस्मिथ और कैडमियम का। तो जैसे यहां अलोंग दिस कर्व दो फेज प्रेजेंट थे, ऐसे ही अलोंग दिस कर्व सॉलिड कैडमियम और सॉल्यूशन बिस्मिथ और कैडमियम का इस अलोंग दिस कर्व जो है प्रेजेंट है। तो फेज यहां इस कंडीशन पे भी ट्रू हो गए। तो रेड्यूस फेज रूल इक्वेशन F = 3 - P + 1 में टू फेज और टू कंपोनेंट है ही हैं और टू फेजेज प्रेजेंट है +1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, यानी कि सिस्टम इज यूनिवेरिएंट, और यूनिवेरिएंट है तो केवल हम अगर कंपोजिशन को फिक्स कर देंगे तो इस कंपोजिशन पर मेल्टिंग पॉइंट ये होगा। अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो इस कंपोजिशन पर इस टेम्परेचर पर कंपोजिशन ये होगा। दोनों में से एक को फिक्स कर देंगे तो दूसरे की पता लग जाएगी। तो ये मोनो वेरिएंट जो है होगा। हाँ, एक बात और बताइए, सॉलिडिफाइज कौन होगा? ये कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा। अगर यहां कैडमियम की परसेंटेज ज्यादा है इस एरिया में तो पहले वो यहां कैडमियम सॉलिडिफाइड होगा। यहां बिस्मिथ की परसेंटेज ज्यादा है कंपोजिशन, तो यहां बिस्मिथ सॉलिडिफाइड होगा। जैसा कि हमें बताया कि ऊपर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर मान लो इसको इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को इस कंपोजिशन वाले है ना, सपोज करो 80% बिस्मिथ और 20% कैडमियम है, इसको यहां तक गर्म करते हैं। तब जहां तक गर्म करते हैं तो क्या होगा कि जब ठंडा करेंगे तो वो यहां तक आएगा, धीरे धीरे यहां तक आएगा। यहां तक आने का मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन कर्व को टच करेगा। तो जब इसको करेगा तो यहां ये जो है सॉलिडिफाइड होना चालू हो जाएगा बिस्मिथ, और ये वाला कर्व जो है मेंटेन कर लेगा। तो कौन सा सॉलिडिफाई होगा ये डिपेंड करेगा कंपोजिशन पर। यहां तक जो कंपोजिशन है इसमें कैडमियम सॉलिडिफाई होगा, यहां तक जो कंपोजिशन है इसमें बिस्मिथ सॉलिडिफाई होगा। ठीक, दिस इज पॉइंट सी पॉइंट। अलोंग दिस सी पॉइंट कौन कौन से प्रेजेंट है? कैडमियम सॉलिड। यहां सारा जो है कैडमियम सॉलिड है इसमें, ठीक है, इस पॉइंट पर। और यहां जो है बिस्मिथ सॉलिड है, और ये जो है सॉल्यूशन है। तो कैडमियम सॉलिड, बिस्मिथ सॉलिड और ये सॉल्यूशन, तीन फेज इस पर प्रेजेंट है और तीन फेज प्रेजेंट है। तो ये यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। यूटेक्टिक पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस पर यूटेक्टिक पॉइंट है, और कंपोजिशन जो है यूटेक्टिक पॉइंट 60% बिस्मिथ, तो 60 में 100 - 40% कैडमियम, ये यूटेक्टिक कंपोजिशन है। तो इस पॉइंट पर जब ये यहां पर इसे ठंडा यहां तक करते हैं तो यहां बिस्मिथ सॉलिडिफाइड होता है यहां तक, इसके बाद बिस्मिथ सॉलिडिफाइड नहीं होता है। इसे इस वाले को यहां तक, इस यहां वाले कंपोजिशन को यहां तक ठंडा करते हैं तो यहां तक जो है कैडमियम सॉलिडिफाई होता है, इसके बाद कैडमियम सॉलिडिफाइड नहीं होता। तो यहां पर क्या क्या रह जाता है? 60% बिस्मिथ और 40% कैडमियम रह जाता है। वो उसके बाद कोई भी ना तो बिस्मिथ ना ही कैडमियम सॉलिडिफाई होता, वो डायरेक्ट 60% बिस्मिथ और 40% कैडमियम जो है सॉलिडिफाइड होता है। तो ये जब ये जो सॉल्यूशन मिलता है इसमें से कोई से को भी हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि
इसके बाद ना कैडमियम सॉलिडिफाई होता, ना बिस्मिथ होता, सीधा मिक्सचर जो है सॉलिडिफाई होता है और वो उसमें 60% बिस्मिथ और 40% कैडमियम, बचा हुआ कैडमियम ये होता है। तो बात ये आती है, तो ये ट्रिपल पॉइंट यूटेक्टिव पॉइंट है। यूटेक्टिव पॉइंट पर जहाँ सेपरेशन जो है कंपोनेंट का स्टार्ट होना बंद हो जाता है और उस टेम्परेचर पर को जो है वो यूटेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं, और कम जहाँ सेपरेशन होना बंद हो जाए उसे जो है कम करते करते तो उस कंपोजिशन को यूटेक्टिव कंपोजिशन कहते हैं। तो इसे ये 60 और 40% कैडमियम, ये जो है हमारा यूटेक्टिव कंपोजिशन है। ठीक, तो अलोंग दिस कर्व, ये इसके सी के अलोंग ये जो है क्या है, अलोंग दिस कर्व डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, एफ इक्वल टू फेज 2 है, ओ कंपोनेंट 2 है, फेज 3 है, प्लस रेड्यूस फॉर्म इक्वल टू 0, 3 - 3 इक्वल टू 0। यानी कि ये है, ये सिस्टम यहाँ नॉन वेरिएंट है, किसी भी वेरिएबल को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस पे ऑलरेडी फिक्स्ड है कि 140 डिग्री सेल्सियस पर द कंपोजिशन विल बी 60% बिस्मिथ एंड 40% कैडमियम। ठीक, तो ये हमारा जो है ये ट्रिपल पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया अबव ACB के अबव केवल एक ही फेज प्रेजेंट है, एक फेज प्रेजेंट है, यहाँ ये P = 1 है। ठीक, तो P = 1 है तो क्या है, फेज क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिस्मिथ और कैडमियम का मोल्टन सॉल्यूशन। तो एक ही लिक्विड फेज है, तो लिक्विड फेज है तो P = 1, तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी F = 2 कंपोनेंट है और माइनस फेज 1 + 1 = 2। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 2 हुई अबव ABC। तो इसके लिए ये टेम्परेचर और कंपोजिशन की कंडीशन होगी कि इस टेम्परेचर और इस कंपोजिशन पर ये हमारा ये वाला एरिया एक फेज वाला लाई करेगा। अदर देन दिस एरिया, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया हो गया और एक एरिया ये होगा। जो तीनों एरिया हैं, तीनों एरियाज में दो फेज प्रेजेंट है, सॉलिड कैडमियम और सॉल्यूशन, सॉलिड बिस्मिथ और सॉल्यूशन, और इसमें बिस्मिथ यूटेक्टिक और इसमें कैडमियम यूटेक्टिक। तो 2 फेज इसमें है, 2 फेज इसमें है, 2 फेज इसमें है, 2 फेज इसमें है। तो इसके लिए जो फेज हुआ यहाँ, फेज हो गए 2 फेज हो गए, फेज हो गए 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F = C, कंपोनेंट 2 है, माइनस फेज = 2 और प्लस 1 = 0। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 1 हो गई = 1, तो यहाँ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। तो केवल ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे जो भी एरिया है उसमें 2 फेज हैं और इस केवल टेम्परेचर से हम जो है यहाँ स्पेसिफाई कर लेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ 1 है, और टेम्परेचर से हम पता लगा लेंगे कि इसमें 2 फेज प्रेजेंट हैं, ये वाले प्रेजेंट हैं। ऐसे ही यहाँ टेम्परेचर से पता लग जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर से ये तो सीखा था,
जहां फेज जो 2 होते हैं वह डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। यहाँ फेज 2 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, यहाँ फेज 2 है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ फेज 2 है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ फेज 2 है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इन एरियाज में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो केवल टेम्परेचर से पता लग जाएगा कि कौन सा फेज, केवल टेम्परेचर से पता लग जाएगा कि कौन सा फेज होगा। ठीक, तो जो है ऊपर वाला जो एरिया बाईवेरिएंट है और नीचे वाले जो हैं ये सब यूनिवेरिएंट है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो कैडमियम और बिस्मथ है ये आपस में इंटरैक्ट नहीं करते। जब इन्हें इस यहां सॉलिडिफाई किया जाएगा तो ये जो है क्या होगा, सॉलिड के रूप में ही वो जो है प्रेजेंट होंगे। तो बात ये होती है कि जितने सॉलिड होते हैं उतने फेज होते हैं। तो यहाँ कैडमियम और बिस्मथ सॉलिड है तो यहाँ ये 2 फेज ही होंगे, कंपोनेंट 2 है ही है। ठीक, दैट्स ऑल।